हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल आया है कक्षा 10वीं का, जो सत्र 2024-25 के लिए, जो 2024-25 की जो परीक्षा होगी उसके लिए हिंदी का है ये मॉड्यूल। और इसी में हमने अभी तक बहुत सारी इकाई तैयार कर ली। आज हम इकाई 5 को तैयार करेंगे। चलते हम इकाई 5 की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इकाई 5 में ये कृति का भाग 2 जो हमारी पुस्तक है, उसमें हमारे पाठ्यक्रम में इस बार 3 पाठ रखे गए हैं। माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी, मधु कांकरिया, है ना, मैं क्यों लिखता हूँ आगे है, और माता का अंचल है, शिव पूजन सहाय, ये इसके लेखक है। तो और फिर इसके बाद जिसके जो प्रश्न उत्तर हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम सभी जानते हैं कि ये जो पाठ है ये 8 अंक का है। 8 अंक का मतलब है कि इसमें एक एक अंक के 6 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 2 अंक का आएगा। ठीक है, 8 है ना, तो एक एक अंक के 6 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न आएगा 2 अंक का। ठीक है ना, एक एक अंक के 6 प्रश्न और एक प्रश्न आएगा, है ना, और 2 अंक का आएगा एक प्रश्न। ठीक है, तो इस तरह से 6 और 2 8 हो जाएंगे। तो हम चलते हैं इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इसमें दिए गए पुस्तक में, उनके हल की ओर। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो प्रश्न है, माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था? तो हम सभी जानते हैं जब घाव पर लगाया था पीसी हुई हल्दी। फिर भोलानाथ का असल नाम क्या है? तारकेश्वर, है ना। ये आप तैयार करते रहें, साथ साथ मेरे साथ टिक लगाते रहें। मैया आंचल अमनिया, मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया शब्द का मतलब क्या है? चावल क्या कर रही थी? वो साफ कर रही थी। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से नजर आए। जैसे बरसात बंद हुई तो बाग में क्या नजर आया? बहुत सारे बिच्छू। सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ आकर छिपे। तो जो उनकी मैया है, उनकी माता जी है, उनके अंचल में छिपे। भोलानाथ की टोली में बड़ा ढीठ था। उनकी टोली में एक बच्चा बहुत बड़ा ढीठ था। उस बच्चे का नाम था बेजू। इसके बाद भोलानाथ अपने साथियों को लेकर देखकर भूल गया, है ना। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर भूल गया। क्या भूल गया? सिसकना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। भोलानाथ के पिता ने गोरस भात, गोरस है ना दूध, और भात खिलाते थे। तो किस चीज में खिलाते थे? हम सभी जानते हैं कि फूल के कटोरे में खिलाते थे। ठीक है, ये कहानी हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। माता का अंचल में 2 लड़के मिलकर के क्या खींचते थे? तो मोट खींचते थे। ठीक है ना। इसके बाद फिर भोलानाथ जो है वो, उनके पिताजी जो है वो किसके भक्त थे? तो उनके पिताजी जो है शिव जी के भक्त थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, बाबूजी सुबह सुबह काई का पाठ करते थे। तो जिस चीज का पाठ करते थे देखेंगे, रामायण का पाठ वो करते थे। इसके बाद साना, अब इसके बाद अगला पाठ है हमारा साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया। अब इनमें है कि इसकी जो लेखक है वो मधु कांकरिया है। इसके बाद गैंगटोक, यानी है ना, गैंगटोक कहाँ की राजधानी है? तो हम सभी जानते हैं कि सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक, है ना। इसके बाद बुद्धिस्ट जो श्वेत पताकाएं फहराते हैं, वहां पर उस यात्रा वृत्तांत में हमने देखा था कि जब सफेद पताकाएं फहराई जाती है तो किसी की मृत्यु शोक पर, और जब रंगीन पताकाएं फहराई जाती है तो वो अच्छे अवसर पर या शुभ अवसर पर। एक कतार में लगी सफेद सफेद बोध पताकाएं प्रतीक है। वो किसके प्रतीक है? शांति और अहिंसा की। साना साना हाथ जोड़ी गद्दी की कौन सी विधा है? तो हम सभी जानते हैं यात्रा वृत्तांत है ये। पहाड़ी कुत्ते भौंकते हैं, है ना। पहाड़ी कुत्ते जो हैं वो भौंकते हैं। कब भौंकते हैं? वो चांदनी रात में, है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है कि फेरी भेटूला, फिर भेंट करेंगे, ना, फिर भेंट करने का मतलब है फिर मिलेंगे, है ना। मधु कांकरिया की जो सहेली है उसका नाम क्या है? मणि। और इसके बाद फिर खेदुम जो है वो, खेदुम मतलब देवी देवताओं का निवास। और हिरोशिमा, अब यहां से हम लोग तीसरे पार्ट पर आए हैं जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूं। तो इसमें है हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो हिरोशिमा जो कविता है वो हरि ओ करुणा प्रभा में इस पाठ से ली गई है। चलते आगे। इसके बाद लेखक अपनी अभियांतर व्यवस्था को पहचान पाता है। तो अभियांतर व्यवस्था को लिखकर पहचान पाता है। इसके बाद फिर हिरोशिमा नामक कविता अज्ञे ने कहाँ लिखी है? तो कहाँ लिखी उसने? हवाई जहाज में
उसने लिखी है। कहाँ लिखी है? हवाई जहाज में उसको लिखा है। इसके बाद फिर प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा गहरी अनुभूति होती है। प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा गहरी अनुभूति होती है। तो कब होती है? ये देखो इसने क्या लिखा, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा गहरी क्या होती है? अनुभूति होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इन प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो भोलानाथ जो है पूजा के समय मस्तक पर किसका तिलक लगाते थे? तो हम इसमें सभी जानते हैं भोलानाथ जो मस्तक पर भभूत का तिलक लगाते थे। इसके बाद फिर कभी कभी बापूजी हमसे क्या करते थे? कुश्ती। ठीक है, इसके बाद फिर भोलानाथ और उसके साथी जो है किसके बिल से पानी उलीचने लगे? तो चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। ठीक है, जहां लड़कों का संग जहां बाजे मृदंग, तो यहां पर मृदंग आएगा। मृदंग है ना, ये हमने पाठ पढ़ा, जब भी समझ में आया होगा आपको। लड़के और बंदर पराई नहीं समझते। क्या नहीं समझते? पराई पीर नहीं समझते। पीर यानी पीड़ा। इसके बाद है फिर भोलानाथ के पिता राम नामा बही में बार राम राम लिखते थे। तो कितनी बार लिखते थे वो? 1000 बार, यानी 1000 बार। 1000 बार। भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां जो है वो किसको खिलाते थे? तो हम सभी इसने इस कहानी को पढ़ा है, मछलियों को, है ना, मछलियों को खिलाते थे। ठीक है, इसके बाद है फिर भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई। गंतोक से जो युमथांग है उसकी दूरी कितनी है? कितने किलोमीटर? 149। लेपचा और सिक्किम की स्थानीय जातियां जो है वो लेपचा और भूटिया जो है ये सिक्किम की स्थानीय जातियां हैं, ये है ना, भूटिया। भूटिया है ना, ध्यान रखेंगे, भूटिया। इसके बाद है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, तो उसका नाम है कंचन जंगा। कंचन जंगा है, कंचन जंगा। लेखिका मधु काकरिया की ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? उनका नाम था जितेन नार्गे, है ना। इसके बाद अब रहस्यमयी तारों भरी रात मधु काकरिया के मन में सम्मोहन जगा रही थी। सम्मोहन, है ना। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह नदी। कौन सी नदी थी? तीस्ता नदी। और इसके बाद है फिर जितेन उत्साहित होकर कहने लगा, है ना। क्या कहने लगा जितेन? उत्साहित होकर कहने लगा कटाओ जो है वो हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। कटाओ, है ना, हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड यानी बहुत अच्छा एक देश है जो सुंदर है, तो कटाओ भी उसी की तरह सुंदर है। मंजिल से कहीं ज्यादा होता है मंजिल का सफर, तो मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक। रोमांचक। चाय के बागानों में कई युवतियां, युवतियां, चाय के बागानों में कई युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। चाय के बागानों में कई युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। गुरु नानक की थाली थोड़े से चावल चिटक करके, चावल है ना, वो बाहर छिटक गए थे और गिर गए थे। इसके बाद मेरे नागपति मेरे विशाल कथन लेकर मधु काकरिया ने कौन से पर्वत के लिए किया है? तो हिमालय पर्वत के लिए किया, क्योंकि हिमालय पर्वत ही है वहां पर और वहीं की यात्रा वो कर रही थी, हिमालय पर्वत की। इसके बाद प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति ऊपर भी आया है एक, अभी हमने जो बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी देखा था इसको, अनुभूति। ठीक है, इसके बाद है हिरोशिमा जो है वो कहाँ है? तो हम सभी जानते हैं कि हिरोशिमा जो है वो जापान में है। ठीक है, हिरोशिमा जापान में। अज्ञे कौन से विषय के विद्यार्थी रहे? तो अज्ञे विज्ञान विषय के विद्यार्थी ने, विज्ञान के
विद्यार्थी थे अज्ञे। बाद में इन्होंने हिंदी में प्रयोगवादी कविताओं की रचना की है। अज्ञे का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो उनका हुआ था कैसया, जो अभी है इस समय कुशीनगर। अज्ञे की प्रारंभिक शिक्षा किसकी देखरेख में हुई? पिता की देखरेख में। पिता की देख रेख में हुई, है ना। गंतोक का मतलब, गंतोक शब्द जो है, ये गंतोक शब्द दिया, इसका मतलब क्या है? पहाड़, है ना। सिक्किम की राजधानी है ना गंगटोक, है ना। और शिव पूजन सहाय मुख्यतः क्या है? गद्य के लेखक है, ये गद्य में इन्होंने रचनाएं लिखी है। इसके बाद हम लोग चलेंगे सत्य और असत्य की ओर। तो सबसे पहला नाम है तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, तो ये सत्य है ना। भोलानाथ की मैया के गोद से निकल करके वो बाबूजी की गोद में शांति मिली, तो ऐसा नहीं है ना। उसकी माता की गोद में उसे शांति मिली, तो यह असत्य है। गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का नंदी निकल आया, तो नंदी नहीं निकला, शंकर भगवान का सांप निकला था, तो यह भी असत्य है। हमारे पिताजी तड़के उठ करके निपट नहा करके पूजा करने बैठ जाते थे, तो बिल्कुल सत्य है, बैठते थे वो। इसके बाद कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती लड़ते थे, तो बिल्कुल सत्य है। हम कन्या बनकर बाबूजी की गोद में हंसते हंसते बाहर आते थे, तो ये भी सत्य है। इसके बाद चार लड़के बेल तनकर मोट खींचने लग जाते थे, चार नहीं कि दो लड़के खींचते थे मोट को, तो ये असत्य है ना। यहाँ दो लड़के होते तो फिर सत्य होता है ये, ठीक है। इसके बाद है गंगटोक मेहनतकश बादशाहों का शहर है, बिल्कुल सही है, सत्य है, क्योंकि हमने इसको पढ़ा है, बादशाहों का शहर कहा गया है। इसके बाद है फिर जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो रंगीन पताकाएं नहीं, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो रंगीन पताकाएं लगा दी जाती नहीं, बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो फिर सफेद पताकाएं लगाई जाती है, रंगीन पताकाएं तो शुभ अवसर पर लगाई जाती है, तो यहां पर ये असत्य है। और इसके बाद फिर अगला है 7 सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है, तो ये असत्य है ना। ये कहाँ? ये सिक्किम में है, ये असम में नहीं है। चाय के हरे भरे बागानों से कई युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी, तो सत्य है, बोकू पहने वो चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार प्रेयर व्हील धर्म चक्र को घुमाने से पाप धुल जाते हैं, तो बिल्कुल सत्य है, ये ऐसा होता है। इसके बाद है फिर हिरोशिमा की घटना जो है वो विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है, तो बिल्कुल साहब ये सत्य है, भयानक दुरुपयोग हुआ है ना। अब इसके बाद हम लोग जोड़ियों को मिलाएंगे। अब हम लोग सही जोड़ी बनाइए। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे प्रश्न है माता का आंचल, तो ये किसने लिखा? शिव पूजन सहाय ने। तो इसके सामने जैसे ये पूरा आप एक बार सीधा लिखेंगे, फिर इसके सामने सामने उत्तर लिखेंगे, कभी भी आप ऐसे निशान न बनाए। लेकिन मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो मुझे बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको इनके उत्तर बिल्कुल जैसे 1 2 3 4 5 एक बार इनको उतार ले, फिर इनके सामने सामने बिल्कुल ऐसे सीधा निशान लगाएंगे, और फिर इनके सामने सामने जो भी है, जैसे ये मैं शिव पूजन सहाय यहाँ लिख देंगे, फिर मैं क्यों लिखता हूं तो ये अज्ञे का है, इस तरह से। तो मैं आपकी जोड़ी मैं तो निशान लगा के बना रहा हूं, लेकिन आपको सामने सामने लिखना। तो ये देखते हैं, सबसे पहले माता का आंचल जो है वो शिव पूजन सहाय है ना। फिर मैं क्यों लिखता हूं अज्ञे। फिर निबंध जो है वो है मैं, है ना, निबंध भी मैं क्यों लिखता हूं, एक निबंध ही है ये भी। साना साना हाथ जोड़ी तो याता वृतांत है, और उपन्यास का अंश है वो माता का अंचल है ना, एक उपन्यास का अंश है ये माता का अंचल, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद है फिर शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ, तो ये सन 1893 पे है ना, 1893। देहाती दुनिया ये एक इनका उपन्यास है, शिव पूजन सहाय, ठीक है। देहाती दुनिया जो है ये शिव पूजन सहाय का उपन्यास है। सलाम आखरी मधु कांकरिया अज्ञे का है, पूरा नाम है सच्चिदानंद
हीरानंद वात्सायन अज्ञ। कभी पूछा आपसे, एक अज्ञ का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञ। अज्ञ का जन्म हुआ था सन 1911 में, ठीक है। इसके बाद फिर शिव पूजन रचनावली 4 खंडों में, है ना, ध्यान रखेंगे। इसके बाद पत्ताखोर उपन्यास है एक। प्रेयर व्हील जो है ये एक धर्म चक्र है, अभी हमने पढ़ा था साना साना जोड़ी पाठ में। त्रिशंकु क्या है, एक निबंध का नाम है। और भग्न दूत जो है काव्य संग्रह है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। खुले गगन के लाल सितारे क्या है, ये कहानी संग्रह। ये खुले गगन के लाल सितारे कहानी संग्रह। चरेवेती 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 ने चलते रहो, ठीक है। रफ्ता रफ्ता का मतलब है धीरे धीरे। अमोले का मतलब है आम का उगता हुआ पौधा, जो आम का जो अभी उगा ही है छोटा सा पौधा। और चंदहुआ शब्द का मतलब होता है छोटा शामियाना, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मतवाला, तो मतवाला शब्द जो है वो किसके लिए आया है, मतवाला है वो आया है प्रतिष्ठित पत्रिका, एक मतवाला है। खेदुम जो है देवी देवताओं का निवास है ये। और इसके बाद तार सप्तक जो है अज्ञ ने तार सप्तक का प्रारंभ किया था सन 1941 से, है ना। तो तार सप्तक निकलने लगा था, है ना। उसके बाद इसके बाद 1943 से ये चला है हमारा प्रयोगवाद, उस समय से 1943 से। मधु कांकरिया कोलकाता में जन्म हुआ इनका। और उतान जो है उसका मतलब है पीठ के बल लेटना। अब हम लोग एक एक वाक्य के उत्तर देखते हैं। हिंदी का स्मरणशील में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है। स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास हिंदी का स्मरण शिल्प में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ये आपको भविष्य में भी काम आएगा। तो देहाती दुनिया उपन्यास है ये, और इसी का भाग है, हमने जो पढ़ा था देहाती दुनिया का ही वो भाग है। माता का अंचल वो एक कहानी वो इसी में से ली गई है। बरखा बंद होते ही बाग में क्या नजर आए, तो बहुत से बिच्छू नजर आए। विपदा विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता था, तो विपदा के समय अपनी माता की शरण में जाता था। विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाते थे, अपने माता की। भोलानाथ का असल नाम क्या था, तो तारकेश्वर नाथ था, ठीक है ना। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट से भी लिख सकते हैं और चाहे तो मेरे साथ साथ लिख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे, तो बाबूजी। भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कह करके बुलाते थे, तो भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कह करके बुलाते थे, भोलानाथ अपने पिताजी को बाबूजी कह करके बुलाते थे। लेखक अर्थात भोलानाथ, है ना। लेखक जो है भोलानाथ ने ये जो कहानी है उसके लेखक है। अपनी माता को क्या कहते थे, मैया, और पापा को बाबूजी। बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय किसके सानिध्य में गुजरता था, उनके पिताजी के साथ ही गुजरता था। क्या हालांकि वो माता पिता दोनों से प्रेम करते थे, लेकिन पिताजी का लगाव था उनसे, है ना। लेखक के पिता किसके भक्त थे, शिव जी के भक्त थे, भगवान शंकर के भक्त थे। भोलानाथ और उनके घर उनके हम उम्र चबूतरे के कोने में क्या बना देते थे, नाटक घर, है ना। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो खेलते हैं खिलौनों से, तो पूरे बच्चे मिलकर के नाटक घर बना देते थे। इसके बाद भोलानाथ के पिताजी की नहाने वाली चौकी किस काम आती थी, है ना। नहाने की जो चौकी थी जिस पर बैठकर नहाते थे, और रंगमंच बनाने के काम आती थी, मतलब बच्चे उस पर रंगमंच बना करके खेलते थे। भोलानाथ व उसके साथी अपने घरों के किवाड़ दरवाजे किस चीज से बनाते थे, तो जब वो घर बनाते थे उस घर के जो फाटक है गेट है वो किससे, दियासलाई यानी माचिस की जो पेटी होती है दियासलाई की पेटियों से वो बनाते थे। किस चीज से, दियासलाई की पेटियों से। इससे आएगा यहाँ पर से, नहीं मैं लिख देता हूं इधर, दियासलाई की पेटियों से। भोलानाथ और उसके साथी टूटी चूहीदानी का उपयोग किस लिए करते थे, क्या बनाते थे, तो बारात निकालने के लिए पालकी बनाते थे, तो बारात के लिए वो पालकी बनाते थे। अमोला किसे कहते हैं, आम का उगता हुआ पौधा जो है वो अमोला कहलाता है। आम का उगता हुआ पौधा अमोला कहलाता है। गुरुजी ने क्या आदेश दिया, तो गुरुजी ने आदेश दिया कि लेखक और बेजू को पकड़कर लाने का आदेश दिया। लेखक यानी जो भोलानाथ है उनको और बेजू को पकड़कर लाने का आदेश दिया है। मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था, चिड़ियों का। किसका खेत झुंड चल रहा था, चिड़ियों का झुंड जो है वो मक्का के खेत में चल रहा था। आगे देखते हैं। भोलानाथ की मित्र मंडली ने क्या करने की कोशिश की, तो भोलानाथ की मित्र मंडली ने क्या करने की कोशिश की,
तो उन्होंने चूहों के बिल से पानी उलीचने का काम किया। उन्होंने क्या किया, जो चूहों का बिल था उसमें से पानी उलीचने का काम किया। इसके बाद माता का अंचल कहानी के अनुसार चूहे के बिल में क्या डाला उन्होंने, तो अपन सभी जानते हैं उन्होंने उसमें से पानी डाला। आगे देख, भोलानाथ डर के मारे भागकर किसकी गोद में जाकर छुप गए, तो अपने माता जी की गोद में छुप गए, है ना, माता जी की गोद में, है ना। जिसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। आबरवा, अमनिया, है ना। तो आबरवा का जो अर्थ है वो भी देखते हैं, और अमनिया का अर्थ, तो अमनिया का अर्थ होता है साफ सुथरा, और आबरवा का अर्थ जो है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये मुझे मिला नहीं है इसका अर्थ, और ये अमनिया का है साफ शुद्ध, है ना। इसके बाद फिर साना साना हाथ जोड़ी, क्या है ये, एक यात्रा वृतांत है। क्या है ये, एक यात्रा वृतांत है, साना साना हाथ जोड़ी। इसके बाद फिर साना साना, साना साना हाथ जोड़ी की लेखिका कौन है, मधु कांकरिया। फिर साना साना हाथ जोड़ी क्या है, ये यात्रा वृतांत। साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका ने कहाँ की यात्रा का वर्णन किया है, तो गंगटोक सिक्किम की, है ना, गंगटोक सिक्किम की यात्रा का वर्णन किया है। इसके बाद फिर लेखिका ने गंगटोक शहर को क्या कह करके सम्मानित किया, गंगटोक शहर को क्या करके सम्मानित किया, तो मेहनतकश बादशाहों का शहर, मेहनतकश बादशाहों का शहर। एक नेपाली युवती, है ना, जो साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किसने किसने सिखाई थी, तो एक नेपाली युवती ने, है ना, लेखिका को किसने, एक नेपाली युवती ने सिखाई थी। गाइड फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी, कवि लॉन्ग स्टोक। लेखिका ने यूमथांग जाते वक्त रास्ते में कौन सी नदी देखी, तो कौन सी नदी देखी, तिस्ता नदी, है ना, ये तिस्ता नदी उसको दिखाई दी। मजदूर महिलाओं की पीठ में बंधी बड़ी सी टोकरियों में क्या रखा था, तो उनके बच्चे बंधे हुए थे पीछे, क्योंकि महिलाएं काम कर रही थी तो उनके बच्चों उन्होंने पीछे बांध रखा था। कटाओ किस नाम से प्रसिद्ध है, तो भारत के स्विट्जरलैंड, है ना, भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से वो प्रसिद्ध है। इसके बाद है फिर कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ कैसे चमक रहे हैं, तो चांदी से चमकते हुए पहाड़ है, वो चांदी की तरह चमक रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चल, कटाव किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। कटाव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए वो प्रसिद्ध है। कुटिया में घूमता चक्र क्या है, ये धर्म चक्र है, एक प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इसको घुमाने से सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं, तो इसको एक धर्म चक्र या प्रेयर व्हील कहते हैं, और इसको घुमाएंगे तो सारे पाप धुल जाते हैं। लयुंग से कटाव का सफर, लयुंग से कटाव जाने के लिए कितना समय लगता है, तो करीब 2 घंटों का समय लगता है। कटाव लयुंग से कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित है, मतलब कटाव जो है वो लयुंग से कितने और ऊंची फुट, तो 500 फीट और ऊंचा है वो, तो वहां 2 घंटे लगते हैं चढ़ने में। लेखिका ने फौजी से क्या कहा कर विदा ली, उसने कहा फेरी भेटोला ने फिर मिलेंगे, ये कह करके उन फौजियों से विदा ली। लेखिका ने चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से क्या पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो, है ना, उसने पूछा क्या तुम सिक्किमी हो, तो उस युवती ने पता है क्या जवाब दिया, उसने कहा मैं सिक्किमी नहीं, मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं। नार्गे ने लेखिका को किसके फुटप्रिंट, यानी अंगुलियों के निशान जो है वो अंगुलियों के निशान वाला पत्थर दिखाया, फुटप्रिंट का निशान दिखाया, तो गुरु नानक के। नार्गे के अनुसार किस स्थान पर देवी देवताओं का निवास स्थान है, तो खेदू में एक स्थान है जहां पर देवी देवताओं का निवास स्थान है। कवि लॉन्ग स्ट्रोक में धर्म चक्र प्रेयर व्हील को घुमाने के पीछे क्या मान्यता है, ये कि इसको घुमाने से क्या होता है, सारे पाप धुल जाते हैं, ठीक है। जितेन नार्गे ने खेदुम में किसका निवास बताया है, तो देवी देवताओं का निवास बताया है। रकम रकम शब्द का अर्थ है तरह तरह से, है ना, रकम रकम होगा तरह तरह के, ठीक है। इसके बाद फिर डोकी क्या है, तो डोकी का मतलब है बड़ी टोकरी, डोकी का मतलब क्या होता है, बड़ी टोकरी, और रकम रकम होता है तरह तरह के। अज्ञे ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है, मानव निर्मित सूरज का परमाणु बम को। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब महसूस किया, जब उन्होंने एक जले पत्थर पर
किसी व्यक्ति की छाया देखी, जब उन्हें एक जले हुए पत्थर पर एक व्यक्ति की छाया देखी, तब उन्होंने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कहा है। ठीक है, इसके बाद है ये महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न एक आएगा, अपने को पता वो अथवा में आता है एक ही, तो इसमें 7 प्रश्न दिए हैं। मेरे हिसाब से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आपको इनको समझा भी देता हूं। तो यहीं से मैं आपको इस वीडियो में इसको ऊपर से ले रहा हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप इनकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये 2 अंक में पूछे जाएंगे, है ना। तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। मैं आपको बताता हूँ, पहले वाली जो वीडियो बनाई मैंने पाठ के अनुसार, आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर वहां भी मिल सकते हैं और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। इनको मैंने छोटा कर दिया, वहां हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो। तो छोटे बच्चों में अक्सर ये ऐसा देखा जाता है कि जब उन्हें कोई प्रिय वस्तु या माहौल दिख जाता है तो वे पिछला सब कुछ भूल जाते हैं, और यहाँ भोलानाथ के साथ भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ भोलानाथ के साथ भी क्या हुआ, ऐसा ही हुआ है। इसके बाद देखते हैं, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे जो है मन में मम्मी पापा या माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके साथ रहकर, उनकी सिखाई हुई बातों में रुचि लेकर, उनके साथ खेलकर, उन्हें चूम कर और उनकी गोद में या कंधे पर बैठ करके प्रकट करते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। गंतोक यानी गैंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो क्या कारण है, गंतोक के सभी लोग मेहनत की जिंदगी जीते हैं और प्रकृति की गोद में जीवन के हर पहलू का आनंद उठाते हैं। प्रकृति के प्रचुर वरदान के कारण उनकी जिंदगी राजाओं जैसी है, इसलिए कहा गया है ऐसा। प्रश्न नंबर 4 है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का लगाना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो मैं आपको इसको छोटा सा बता दूं कि श्वेत पताकाएं लगाई जाती है किसी शोक के समय, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, और रंगीन पताकाएं लगाई जाती है जब कोई शुभ अवसर होता है। तो देखते हैं, यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है, अर्थात शोक के समय सफेद पताकाएं फहराई जाती है, और जब किसी शुभ कार्य की शुरुआत करनी होती है तो इस अवसर पर रंगीन पताकाएं यानी रंगीन जो ध्वज हैं या पताकाएं वो फहराई जाती है। कवि लॉन्ग स्टॉक किस लिए प्रसिद्ध है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि एक तो कवि लॉन्ग स्टॉक में गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, है ना, और साथ ही यहाँ एक धर्म चक्र है जिसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो एक तो गाइड फिल्म की शूटिंग हुई और यहाँ पर एक धर्म चक्र है जिससे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 6 है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, इसका कारण क्या है। तो क्या अनुभव की तुलना में जब हम अनुभव होते हैं लेकिन अनुभव के साथ अनुभूति कर ले, उसे अपने ऊपर ढाल लें, कहा ऐसा हुआ था तो मतलब ये मेरा साथ हुआ था, इस तरह से अनुभूति कर लें, तो अनुभव की तुलना में अनुभूति लेखक के हृदय में सारे भावों को बाहर निकालने में मदद करती है। जब तक हृदय में अनुभूति न जागे, लेखन का कार्य करना संभव नहीं है। जब तक मान लो अनुभूति नहीं जागे, हम अपने आप को उसको अपने ऊपर न ले, अनुभव एक अलग बात होती है, अनुभूति है ना खुद के ऊपर उसको ढालना, तो जब तक हृदय में अनुभूति नहीं जागती है, लेखन का कार्य करना भी संभव नहीं होता। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति के साथ साथ बाहरी दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति के साथ साथ बाहरी दबाव भी महत्वपूर्ण है। ये बाहरी दबाव कौन कौन से हैं। तो पहला है, ये आत्मानुभूति लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करती है, इस प्रकार है। ये आत्मानुभूति जो है लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करती है, वो इस प्रकार है। पहला है आर्थिक लाभ की आकांक्षा, दूसरा है सामाजिक परिस्थितियां, और तीसरा है संपादकों का आग्रह, है ना। तो पहला आर्थिक लाभ की आकांक्षा, सामाजिक परिस्थितियां और संपादकों का आग्रह। इस तरह से ये हमारा जो इकाई 5 है ये पूरी हुई, और आपको इसमें जो भी समस्याएं हैं, जो भी विषय वस्तु ऐसी जो आपको समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर, और चाहे तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं, तो मुझे पता चलेगा। तो मैं जैसा भी होगा हर संभव आपके लिए प्रयास करूंगा, और लगातार वीडियो पर बने रहें।
है ना? और अभी तक हमने जितनी भी इकाई की है, उनको आप तैयारी करते रहें, साथ-साथ और भी इकाइयाँ आपको मिलती रहेगी और आप यूट्यूब चैनल पर बने रहें, अपने मित्रों तक इसको और बताएँ, पहुँचाएँ। तो सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और लगातार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करते रहें, ताकि आपको जो-जो भी ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही है या कहीं समस्या आती है, तो मुझे इसका पता चलता रहेगा। तो आगे अगली वीडियो पर चलते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।